नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी का टॉपिक चल रहा है ग्रहों के स्वभाव के बारे में। तो अपनी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र ग्रह, शुक्र देव के स्वभाव के बारे में। कुंडली में जितने 12 ग्रहों का प्रभाव होता है, जितना महत्व होता है, उतना ही महत्व 9 ग्रहों का भी होता है और उनके स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कुंडली की प्रिडिक्शन ढंग से करना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ग्रहों का स्वभाव है उसकी अच्छे से स्टडी की जाए। ग्रहों का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए। और ये वीडियो मेरी उसी के ऊपर है, शुक्रदेव के स्वभाव के ऊपर आज की ये वीडियो है। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्लीज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। शुक्र ग्रह का रुझान भोग विलास व स्त्रियों की ओर सबसे ज्यादा होता है। आमोद प्रमोद में ये लिप्त पाया जाता है। वेदों में सामवेद यजुर्वेद पर शुक्रदेव का अधिकार होता है। शुक्रदेव को काल पुरुष का काम भी कहा गया है और शुक्रदेव में स्त्री गुण होते हैं। नेक्स्ट अब मैं पॉइंट से आपको समझाऊंगी कि शुक्रदेव का जो स्वभाव है वो कैसा होता है। पॉइंट से आपको बहुत ही इजी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे फर्स्ट पॉइंट है सौंदर्य का प्रतीक। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। शुक्रदेव को सौंदर्य का प्रतीक कहा गया है। साज सज्जा श्रृंगार सौंदर्य, रहने का जो तौर तरीका होता है, सही ढंग से रहने का जो सलीका होता है, ये सारे जो गुण हैं वो सारे गुण शुक्रदेव के हैं। ये शुक्रदेव के ये विशेष गुण कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम का कारक। शुक्र जो ग्रह है उसको प्रेम का कारक ग्रह भी माना गया है, क्योंकि शुक्रदेव में स्त्री गुण पाए जाते हैं। स्त्रियों की तरह बहुत अधिक रुझान होता है, अट्रैक्टिव इनकी पर्सनालिटी होती है, इसलिए विपरीत लिंग को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं और प्रेम का कारक भी इसीलिए यह माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि पुरुषों के जो विवाह का कारक है वो शुक्र देव को माना गया है, शुक्र ग्रह को माना गया है। अगर किसी की मेल की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में जब विवाह की स्थिति देखी जाती है कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो कुंडली में अगर शुक्र देव की स्थिति अच्छी नहीं है, या तो वो 6, 8, 12 में है, त्रिक भाव में है, नीच राशि का है, नीच राशि के साथ स्वयं बैठे हैं शुक्रदेव, या शुक्रदेव सूर्य देव से अस्त हो चुके हैं, उनकी डिग्री है वो 0 है, तो इन स्थिति में शुक्रदेव की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, निर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है। और ऐसी स्थिति में विवाह में लेट हो जाता है, विलंब होता है, या विवाह में कुछ न कुछ अड़चने आती रहती हैं। तो पुरुषों का जो विवाह का जो कारक ग्रह है वो शुक्रदेव को ही माना गया है। अगर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनकी शादी में अड़चने आती रहती है। और मान लीजिए अगर शादी कोई ऐसे बात कुछ भी करके या फिर कोई भी उपाय करके शादी हो भी जाती है, तो जो वैवाहिक जो जीवन होता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैवाहिक जीवन का आधार। वैवाहिक जीवन का आधार है वो भी शुक्र ग्रह को ही माना गया है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो भोग विलास में लिप्त ग्रह माना गया है, स्त्री गुण इसमें पाए जाते हैं। प्रेम का प्रतीक भी ये माना गया है। और ये जो भोग विलास है, प्रेम का प्रतीक है, सौंदर्य है, ये सारे जो वैवाहिक जीवन है उनकी आधारशिला है। इसलिए शुक्रदेव को वैवाहिक जीवन का आधार भी माना गया है। किसी की कुंडली में अगर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसका जो वैवाहिक जीवन है वो इतना अच्छा नहीं होगा। उसके वैवाहिक जीवन में प्रेम की है जो वो कमी पाई जाएगी और वैवाहिक जीवन उसका अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र ग्रह जो है वो काफी मेहनती ग्रह माना गया है, मधुर वाणी इसकी होती है, सौम्य ग्रह माना गया है, शीतल स्वभाव होता है, सहनशील काफी होता है और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है शुक्रदेव। शुक्र ग्रह की व्यापार में भी काफी रुचि होती है। व्यापारिक ये जो ग्रह माना गया है, इनका इंटीरियर, फिल्म इंडस्ट्री, संगीत का क्षेत्र, कला क्षेत्र, ये जो सारे क्षेत्र है वो शुक्र ग्रह के ही अंडर में आते हैं। शुक्र ग्रह को विलासितापूर्ण आरामदायक जो जीवन है वो काफी पसंद होता है, क्योंकि खुद बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं, प्रेम का प्रतीक भी होता है, सौंदर्य का प्रतीक होता है। इसलिए जो भौतिकवाद है, जो चमक दमक की जो दुनिया है उससे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व इनका खुद का होता है, हर चीज के बड़े शौकीन होते हैं और खुददार भी होते हैं। इनका जो पैसा कमाना है वो मेन उद्देश्य माना गया है।
क्योंकि ये भौतिकवाद से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और भौतिकवाद में विलासितापूर्ण जीवन इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए पैसे के पीछे भागते रहते हैं। पैसा कमाना इनके जीवन का मेन उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य के पीछे ये कभी कभी थोड़े स्वार्थी भी हो जाते हैं, मनी माइंडेड हो जाते हैं, लेकिन ये काफी उदार दिल होते हैं, खुले हृदय के होते हैं और काफी खर्चीले भी होते हैं। शुक्र ग्रह का स्वभाव होता है कि वो अकेले रहना पसंद नहीं करते, समूह में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए सामाजिक प्रवृत्ति जो होती है वो उनकी काफी अच्छी होती है। समाज में काफी जो शुक्र ग्रह वाले जो है या शुक्र ग्रह जिनके लग्नेश है उनको काफी मान सम्मान मिलता है, व्यवहार कुशल काफी होते हैं और हेल्पिंग नेचर भी बहुत अच्छा होता है इनका। शुक्र जो ग्रह है वो कामिक होता है, काम प्रवृत्ति का होता है, रजोगुणी होता है, काफी शुभ होता है, किंतु ये रजोगुणी होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, सुखी होते हैं, रसिक होते हैं और काम इनकी जो प्रवृत्ति है वो मेन इनका विशेष गुण माना गया है। शुक्र ग्रह को आज के इस युग का सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है। क्योंकि जो आज का युग है वो भौतिकवाद का युग है, चमक धमक का युग है, सभी को जो आकर्षित करने वाली जो चीजें हैं वो सभी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए जो ब्रांडेड फोन है, ब्रांडेड कारें हैं, लग्जरी लाइफ है, ब्रांडेड जो भी कपड़े जूते जो भी है, जितनी भी ब्रांडेड चीजें हैं, ब्रांडेड जितने मटेरियल हैं, औरतों के लिए जितने ब्रांडेड कॉस्मेटिक हैं, वो सारे शुक्र ग्रह के ही अंडर में आते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं वो आज के युग में बहुत ही लोगों को आकर्षित करती हैं। आज इनकी जरूरत की चीज हो गई है बहुत ही ज्यादा, तो इसीलिए जो आज का युग है उसमें शुक्र ग्रह का बहुत ज्यादा महत्व है। और इसीलिए ये जो शुक्र ग्रह के जो अंडर के जो लोग हैं और या जो शुक्र ग्रह स्वयं है उन लोगों को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। लग्जरी लाइफ उनको जीना बहुत ज्यादा पसंद है और खाने पीने के भी ये काफी शौकीन होते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट है रत्न और रुद्राक्ष। इसका जो रत्न है वो है टोपाज, हनी ओपल और डायमंड। डायमंड काफी कॉस्टली होता है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप टोपाज या हनी ओपल पहन सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये एक राय देना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी रत्न धारण करते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और अगर आपको सजेस्ट करता है ये रत्न तभी आप वो रत्न पहने, क्योंकि कभी भी कोई भी रत्न बिना कुंडली के विश्लेषण के कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ सकता है। रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, रुद्राक्ष के लिए किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है और शुक्र ग्रह का 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? शुक्र ग्रह शुक्र देव के बारे में जो उनका स्वभाव, जो मेन जो स्वभाव क्या होता है वो मैंने आपको पूरा 12 पॉइंट में आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।